नमस्कार। इस वीडियो में हम एकांकी नींव का पत्थर, जिसके रचयिता विष्णु प्रभाकर हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ये वर्ग 2 हिंदी सिलेबस में हैं और ऐसे प्रश्न हमारी पुस्तकों में हैं और सरसा पाठशाला जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये प्रश्न है। तो डेमो के रूप में भी देखेंगे। उत्तर हमने सामने रखें ताकि देखने में आसानी हो। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नींव का पत्थर एकांकी में पात्र नहीं है, यानी जितने भी पात्र हैं इस एकांकी में कौन सा असंगत है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो सही उत्तर है जूली। तो जाओ और याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है लक्ष्मीबाई का। मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, आपके लिए सेवक हूँ, कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो सही उत्तर है तात्या टोपे ने कहा था लक्ष्मीबाई को। जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। गंगादास के अनुसार स्वराज्य किससे मिल सकता है? तो ये सही उत्तर होगा सेवा, तपस्या और बलिदान से। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ भी सकता है। सफलता और असफलता देव के हाथ में, लेकिन नींव का पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? नींव का पत्थर एकांकी में, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है जूही। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें लक्ष्मीबाई का भ्रम हो सकता है कि सही उत्तर ये होगा, लेकिन सही उत्तर है जूही। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही मान होगा, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है लक्ष्मीबाई। फिरोज की सेना ने मुरार में पेशवा को हरा दिया था, इसकी सूचना रानी लक्ष्मीबाई को किसके माध्यम से मिली थी? तो सही उत्तर है रघुनाथ राव। आज तो आकाश भी हंस रहा है, धरती भी हंस रही है, पेड़ पौधे फूल पत्तियां पक्षी सब हंस रहे हैं, ये कहकर जूही के हंसने का कारण क्या है? तो देखो सही उत्तर है पठान सरदार की तोपों की मार से फिरंगी पीठ दिखाकर भाग गए हैं, ये सही उत्तर है। सैनिकों के लिए शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता है, उसे सब कुछ कल्पना करनी होती है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है लक्ष्मीबाई। कैसी सरल और वीर बाला है रानी लक्ष्मीबाई ने, यह कथन किसके प्रति कहा है? तो सही उत्तर है जूही के प्रति। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई ने रामचंद्र से दामोदर को कहाँ पर सुरक्षित ले जाने के लिए कहा था? तो सही उत्तर होगा दक्षिण की तरफ। स्वराज्य की लड़ाई स्वराज्य मिलने पर ही समाप्त हो सकती है, नींव का पत्थर एकांकी में, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंदर। ये सारे कथन आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। अब तो वीरता का शरबत हमारी राह देख रहा है, यहाँ शरबत किसका प्रतीक है? तो सही उत्तर होगा विजय। रानी लक्ष्मीबाई को जूही के घायल होने की खबर कौन देता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंदर। महारानी किस तरह दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ रही है, मानो साक्षात महाकाली हम लोगों की रक्षा के लिए धरातल पर उतरी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी मुंदर का है। महारानी लक्ष्मीबाई को फिरंगियों ने घेर लिया था, इसका कारण था? इसका सही उत्तर है घोड़ा अड़ गया था, इसलिए फिरंगियों ने लक्ष्मीबाई को घेर लिया था। स्वराज्य की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती, वह अमर रहेगी, नींव का पत्थर एकांकी में, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है रघुनाथ। विष्णु प्रभाकर की प्रथम कहानी दिवाली के दिन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सही उत्तर है मिलाप पत्रिका। विष्णु प्रभाकर का प्रथम नाटक है हत्या के बाद, ये इनका प्रथम नाटक है। विष्णु प्रभाकर के इस नाटक में पीढ़ी दर पीढ़ी टूटते सामाजिक मूल्यों का चित्रण है, तो सही उत्तर है युगे युगे क्रांति। विष्णु प्रभाकर की प्रतिनिधि रचना कौन सी मानी जाती है? युगे युगे क्रांति इनकी प्रतिनिधि यानी कि सबसे प्रसिद्ध रचना है। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई है? सही उत्तर है 4 भागों में। आवारा मसीहा जीवनी का प्रकाशन कब हुआ था? बंगाली उपन्यासकार शरदचंद्र की जीवनी लिखी थी आवारा मसीहा, ये 1974 में प्रकाशित हुई। विष्णु प्रभाकर की इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है? 4 भागों में है, तो इनमें से ये नहीं है जिनके साथ जिया। विष्णु प्रभाकर की इनमें से कौन सी कहानी नहीं है? तो यहाँ पर एक और जिंदगी इनकी कहानी नहीं है। अर्धनारीश्वर उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1992 ईस्वी में। समाधान रचना की विधा क्या है? तो सही उत्तर है आत्मकथा। ये इनकी 4 भागों में जो आत्मकथा है ये भाग 1। इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है? छवि के बंधन इनका उपन्यास नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक विष्णु प्रभाकर का नहीं है? तो हानुस इनका नहीं है नाटक, और तीनों इनके नाटक हैं। इनमें से कौन सा संस्मरण विष्णु प्रभाकर का नहीं है?
गोरी नज़रों में हम इनका संस्मरण नहीं है, क्योंकि ये प्रभाकर माचवे का संस्मरण है। इनमें से कौन सा यात्रा संस्मरण विष्णु प्रभाकर का नहीं है? तो बोर का सपना इनका नहीं है। विष्णु प्रभाकर की रचना ज्योतिपुंज हिमालय की विधा क्या है? तो इसका सही उत्तर है यात्रा संस्मरण। तो इस प्रकार हमने कुल 33 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे थे नींव का पत्र एकांकी से। ये सारे प्रश्न हमारी पुस्तक में हैं और सरसा पाठशाला टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें भी टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं उनमें भी ये प्रश्न मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हम बना रहे हैं।